नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा, सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, हम सीटेट, एचटेट की तैयारी करते हैं। उसके लिए आज हम 11th लेसन को करेंगे, जिसमें हम समुद्रगुप्त के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये समुद्रगुप्त एक महान राजा हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ, यानी कि संगीतज्ञ का मतलब क्या होता है कि संगीत मतलब होता है संगीत यानी कि गाना, और ज्ञ मीन्स होता है जानने वाला, यानी कि जो संगीत को जानता हो। वीणा वादक यानी कि जो वीणा बजाता हो। और इसका दरबारी कवि कौन था दोस्तों? इसका दरबारी कवि था हरिसेन। और इसके जब अशोक स्तंभ की खुदाई हो रही थी ना दोस्तों, उस समय पर 1700 वर्ष पहले इसका भी एक अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख को प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों? प्रशस्ति होती है कि प्रशंसा, यानी कि जिसमें राजा की प्रशंसा की हुई हो उसे प्रशस्ति कहते हैं। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी गण की थी। यानी कि क्या थी? लिच्छवी गण की थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करना। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। दोस्तों, इनके पिता को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी, और जो कि समुद्रगुप्त को भी प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों। और जो इनके दरबारी कवि है ना हरिसेन, इनके पिता इनके दरबार में यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में क्या थे? महादंड नायक या न्याय अधिकारी थे। ठीक है दोस्तों। यानी कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, और हरिसेन के पिता इनके दरबार में न्याय अधिकारी थे, जिसे महादंड नायक कहा जाता था। अब हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि राजा कौन होता है, महाराजा कौन होता है। देखो दोस्तों, सबसे निचले स्तर पर होता है राजा, फिर उससे ऊपर होता है महाराज, फिर उससे ऊपर होता है अधिराज, और फिर सबसे ऊपर होता है महाराजा। ठीक है। तो अब इनको कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी? महाराजा धीराज, यानी कि धीराज और महाराजा दोनों ही उपाधि इनके पिता चंद्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त दोनों को ही प्राप्त थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है दोस्तों। फिर जो ये हरिसेन थे ना, ये है ना यहाँ पर मंत्री थे, और शांति के विषयों पर ये मंत्री का कार्य करते थे। यानी कि शांति के विषयों पर ये मंत्री का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखो, अपने पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त। फिर इसने अपने पुत्र का क्या नाम रख दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो ये हरिसेन मंत्री थे ना, इन्होंने अंतिम शक शासक को परास्त किया। यानी कि किसको? सॉरी दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इन्होंने अंतिम शक शासक को परास्त किया, और इसका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था, और इसने अंतिम शक शासक को परास्त किया था। एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आप डेफिनेट लिख लेना, क्योंकि यह तो सीटेट में आता ही आता है। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इनके ही दरबार में थे। किनके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और गुप्त शासकों के बारे में सिक्कों तथा अभिलेखों से पता चलता है। यानी कि इनके शासन के समय के सिक्के और अभिलेख हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये समुद्रगुप्त के विषय में हमने पढ़ा है। संगीतज्ञ हैं, वीणा वादक हैं, दरबारी कवि हरिसेन है, माता का नाम कुमारी देवी है, जो लिच्छवी गण से संबंधित है, और पिता का नाम चंद्रगुप्त है। इनके पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है, और फिर इन्होंने शक शासक को परास्त किया। ये इम्पोर्टेंट बात है। और इनके दरबार के कवि कौन हैं? कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इनके दरबार में ही थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो चलिए अब आगे चलते हैं।
अब हम करेंगे राजा हर्षवर्धन के विषय में। लगभग 1400 साल पहले शासन किया। इनका पता, इनकी जो जीवनी है ना, कौन सी जीवनी है राजा हर्षवर्धन की, कमेंट में बताना आप। ये है हर्षचरितम। मैं भी आपको बता देती हूँ, हर्षचरितम। और दोस्तों ये लिखी थी कवि बाणभट्ट ने। ठीक है दोस्तों, हर्षचरितम यानी कि हर्ष और चरितम यानी कि जो राजा हर्ष है उसके चरित्र विषय के बारे में जो लिखी गई उसी को बोल दिया हर्षचरितम। ठीक है दोस्तों। फिर एक चीनी यात्री है जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है, स्वेन त्सांग। इसके दरबार में काफी समय तक रहा था दोस्तों ये। और ये जो हर्षवर्धन है ना, ये दोस्तों कोई विशेष योद्धा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसके भाई और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है। और मृत्यु के बाद इसको थानेसर का राजा बना दिया गया। और उसका जो बहनोई होता है ना, बहनोई कौन होता है, अपनी बहन का पति, उसको कन्नौज के शासकों ने मार डाला। और फिर इसने क्या किया, कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया और फिर बंगाल पर आक्रमण कर दिया राजा हर्ष ने। ठीक है, हर्षवर्धन बोलेंगे जिसको। जब ये बंगाल तथा मगध को जीतकर पूर्व में जितनी सफलता मिली थी ना, यानी कि मगध और बंगाल को इसने जीत लिया। क्यों जीत लिया होगा भाई, वहां पर शासक कमजोर होंगे उस समय पर, इसीलिए। फिर बोल रहे कि जितनी सफलता इसको मगध और बंगाल में मिली है ना, इतनी सफलता इसको कहीं भी नहीं मिली। और एक इम्पोर्टेंट बात और ये है दोस्तों, जब यह नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया, यानी कि उससे आगे फिर इसको नहीं बढ़ने दिया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोक दिया, फिर इसको आगे नहीं बढ़ने दिया, फिर ये यहीं तक सीमित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की वो ये है कि इसका शासन लगभग 1400 साल पहले हुआ था। हर्षचरितम इसकी जो जीवनी है कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित है। थानेसर का राजा बना था, कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, मगध तथा बंगाल को भी इसने जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप इसके बारे में याद करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा हर्षचरितम के विषय में या हर्षवर्धन के विषय में। अब है दोस्तों पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां मैंने पीछे भी बताया है क्या होती हैं, प्रशंसा। ठीक है, इन प्रशस्तियों से ही पता चलता कि कौन राजा कहाँ का रहा। उस समय पर दोस्तों कोई लिखित तो था नहीं, बस यही था, अभिलेख लिख दिए, प्रशस्ति लिख दी, पांडुलिपि में कुछ मिल गया, बस ऐसा ही चलता था। तो इन पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के विषयों में किससे पता चलता है, प्रशस्तियों से पता चलता है। इनका पता चलता है कि ये दक्षिण के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे। फिर पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम से कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लवों का राज्य कहाँ तक था दोस्तों, उनकी राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम। कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। फिर चालुक्यों का राज्य है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था, और इनकी राजधानी दोस्तों ऐहोल थी, और जो कि एक मुख्य व्यापारिक और धार्मिक केंद्र बन गई। यानी कि पुलकेशिन की राजधानी थी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ठीक है दोस्तों, फिर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा थे। कौन से राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे, और जिनका किससे पता चलता है, प्रशस्ति से ही पता चलता है। और इनके दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति। कौन थे दोस्तों इनके दरबारी कवि, रवि कीर्ति। और इस रवि कीर्ति ने इसमें क्या लिखा है, इस प्रशस्ति में लिखा है उनके पूर्वजों के विषय में लिखा है दोस्तों। रवि कीर्ति ने क्या लिखा है, उसके पूर्वजों के विषय में लिखा है। इन्होंने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था,
जिससे कि कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर आक्रमण किया, जो कि डर के मारे भागा और उसे कांचीपुरम के पीछे जो दीवार थी ना उसके पीछे शरण लेनी पड़ी। फिर दोस्तों अंत में चालुक्यों, पल्लवों और राष्ट्रकूटों तथा चोल वंशों, यानी कि अंत में चालुक्यों व पल्लवों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किस किस को समाप्त कर दिया? चालुक्य व पल्लवों को राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी कि फिर किसका राज्य आ गया? चोल वंश और राष्ट्रकूट का। फिर दोस्तों कुछ वर्ड हैं इसमें जो कि सीटेट में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम उनको भी देखते हैं। एक है सभा शब्द। सभा होती है जो कि जिसमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता है। सभा किसको बोला जाता था इस शासनकाल में, इनके राज्य में, जो कि जिसमें ब्राह्मण भूस्वामी होते हैं। यानी कि भूस्वामी कौन होते हैं? ब्राह्मण। और उनके संगठन को क्या बोला जाता है? संगठन होता है दोस्तों समूह, उसको बोला जाता है सभा। फिर है दोस्तों उर। उर कौन होते हैं दोस्तों? जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते, यानी कि गैर ब्राह्मण संगठन होता है भूस्वामियों का, जिसमें ब्राह्मण नहीं होते, उन्हें उर कहते हैं। फिर दोस्तों एक शब्द है नगरम। नगरम क्या होता है? व्यापारियों के एक संगठन का नाम है नगरम। ठीक है दोस्तों, नगरम क्या होता है? व्यापारियों के एक समूह का नाम है नगरम। इसमें दोस्तों आपको जो मैंने करवाया है ये आप कर लेना। इससे जो सीटेट है, एचटेट है, इनमें एनसीईआरटी से आगे कुछ नहीं पूछा जाता। लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है वो सोचता है न जाने पेपर कहाँ से आया है, क्योंकि वो जो बारीक सी बातें हैं, जो स्टीक सी बातें हैं ना, उनको छोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी पब्लिकेशन पढ़ने लग जाते हैं। और बड़ी बड़ी पब्लिकेशन के चक्कर में वो अपनी जो छोटी चीज होती है उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वो सीटेट एचटेट को नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, जो मैंने ये करवाया है ना, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति, चोल वंश, सभा, उर, नगरम, इनमें से दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन पक्का ही आ जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाए चालुक्यों की राजधानी का क्या नाम था, तो एहोल था दोस्तों। आप ऐसे याद करना। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, और मैं ऐसे ही हर रोज आपको एक एक वीडियो डाल के पूरा सिलेबस करवाती रहूंगी, सीटेट के विषय में, एचटेट के विषय में, और ज्यादातर तो ये जीके में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा हो तो ग्रुप डी के पेपर में भी है ना, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, उसका जीके का पोर्शन भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपकी तैयारी करवाने के लिए आपके साथ बनी रहूंगी। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और मैं आपका ज्ञान बढ़ाती रहूंगी। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।